नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है फ्यूचर ब्राइट कोचिंग क्लासेस के अंदर। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि हमने रीड का प्रैक्टिस सेट 1 किया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम प्रैक्टिस सेट 2 तो नहीं कह सकते क्योंकि इसके अंदर सारे क्वेश्चन नहीं हैं। इसके अंदर इंग्लिश के, हिंदी के, जनरल अवेयरनेस के, एनवायरनमेंट स्टडीज़ के डेडिकेटेड इतने क्वेश्चन नहीं हैं। इसमें ज़्यादातर कोर्सेज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के हैं क्योंकि प्रीवियस जो हमने आपको प्रैक्टिस सेट कराया था उसके अंदर ये टॉपिक छूट गया था, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। फिर 20 मिनट का वीडियो हो गया था, उससे बड़ा हो रहा था, इसलिए हमने उसको स्किप कर दिया कि हम अगले वीडियो के अंदर कराएंगे। तो इस वीडियो के अंदर जो भी ज़्यादातर क्वेश्चन होंगे, रीड लेवल फर्स्ट का है, जैसे आपको पता है 2022 की रीड के सिलेबस के अनुसार ही हम क्वेश्चन करा रहे हैं। तो इसके अंदर जो ज़्यादातर क्वेश्चन होंगे वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के होंगे। तो चलिए आज हम अपना प्रैक्टिस सेट जो है उसको आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं। और आज हम देखते हैं रीड लेवल फर्स्ट के अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ ईयर 2022। अभी 23-24 जुलाई को पेपर है, उसके अनुसार हम अपने क्वेश्चन कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए साथियों, अब हम अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। ये सब प्रश्न हमने लिख लिए, सीरीज वाइज चलेंगे। जितने प्रश्न हो पाएंगे आज की क्लास में, जितने संभव होंगे, हम उतने सारे प्रश्न लेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है, बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? ऑप्शन ए बाल्य अवस्था, ऑप्शन बी शिशु अवस्था, या आप दो कह सकते हैं, तीसरा किशोर अवस्था, चौथा उपयुक्त सभी। आप सोच लीजिए, आपको हर क्वेश्चन में 5 सेकंड दिए जाएंगे सोचने का, जिससे कि आपका टेस्ट हो जाएगा कि आपने अब जितनी पढ़ाई करनी, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जितनी पढ़ाई करनी वो कर चुके। अब आखिरी के ये 15 दिन आपके टेस्ट के लिए हैं कि आप कहाँ खड़े हैं, आपको कितना आता है, कितना नहीं आता। सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप अपने खुद के नज़रों में आपको पता चल जाएगा। तो अब आपको पूरा पाठ्यक्रम पढ़ने का 1 वर्ष से अधिक समय मिला। अब जो आखिरी के जो 1 महीना होता है वो आपको अपने आप को परखना होता है। अब तो 1 महीना भी कहाँ, एक पखवाड़ा है, 15 दिन है। सोच लिया? तो मैं बताता हूँ कि बालकों के विकास में किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी किशोर अवस्था। आप इसको अ ब भी कह सकते हैं, ठीक है। अ ब छ जो भी है, ए बी सी, छ ड जो भी होता है। दूसरा प्रश्न है, 11 व 12 वर्ष की आयु में, जैसे कि आपको पता है रीड लेवल फर्स्ट का है, तो ये बाल्य शिक्षा और विकास के वाले ही प्रश्न हैं, इसलिए जाहिर सी बात है यही आएंगे। दूसरा प्रश्न है, 11 व 12 वर्ष की आयु में बालकों की नसों में ज्वार भाटा उठने लगता है, इसे किशोर अवस्था कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। उक्त कथन है, यानी ये कथन किसकी है, ये स्टेटमेंट किसकी है कि 11-12 वर्ष की आयु में बालकों की नसों में ज्वार भाटा उठने लगता है, इसे किशोर अवस्था कहते हैं। ये किस का स्टेटमेंट है, किसकी ये डेफिनेशन है? ऑप्शन ए क्रू एंड क्रू, ऑप्शन बी हार्लॉक, ऑप्शन सी स्टैनले हॉल, और ऑप्शन डी हेडो कमेटी की रिपोर्ट। सोच लीजिए, आप सोच लिया? तो मैं बताता हूं, इसका सही उत्तर है हेडो कमेटी की रिपोर्ट। तो 4th इसका सही है। प्रश्न नंबर 3, 6ठी कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार 5000 शब्दों का है। ये किसने कहा है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो 6ठी क्लास में जो बालक पढ़ता है उसका जो शब्द भंडार है उसमें 5000 शब्द हैं। ये किसका कथन है, किसने कहा है कि 5000 शब्द हैं? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रिया जी, ऑप्शन बी किल पैट्रिक, ऑप्शन सी सैमसन तथा लिमसिर, ऑप्शन डी आपके सामने है वॉटसन। तो मैं आपको बता दूं कि इसका सही उत्तर, जो सही आंसर है इसका, वो ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर 3 है, सैमसन व लिमसिर ने ये कहा है कि 6ठी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र का जो शब्द भंडार है वो लमसम 5000 शब्दों का होता है। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है प्रश्न नंबर 4?
बाल्यकाल की सीमा संबंधी है, बाल्यकाल की सीमा संबंधी है अनेक भावी कार्यों से, अध्ययन से, व्यवसाय से या गृह कार्यों से। तो जाहिर सी बात है घर के काम तो थोड़ी करेंगे, और व्यवसाय से भी नहीं, और अध्ययन हो सकता है, परंतु इसका सही जवाब है अनेक भावी कार्यों से। तो ऑप्शन ए इसका सही है। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अंतर्दृष्टि या सूझ से अधिकतम, अंतर्दृष्टि या सूझ से अधिकतम, इससे प्रत्यक्षीकरण में परिवर्तन होता है। इस सिद्धांत में हाथ की चतुराई अधिक समझ काम आती है। यह याकायाक होती है, या ऑप्शन आपके सामने डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब आप सोच लीजिए। अगर आपने सोच लिया है तो मैं आपको बता दूं कि इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी इसके सही कथन है, सही जवाब है। किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में उत्तरदाता प्रश्नदाता के समक्ष नहीं बैठता, या फिर आप ये कह सकते हैं सामने नहीं बैठता। तो इसमें से कौन सा वो है जिसमें जो उत्तरदाता यानी जो आंसर है, जो उत्तर दे रहा है, जो आंसर दे रहा है, वो प्रश्नकर्ता यानी प्रश्न पूछने वाले क्वेश्चनर के सामने नहीं बैठता। पहला ऑप्शन प्रश्नावली विधि में, साक्षात्कार विधि में, केस स्टडी में, या निरीक्षण विधि में। सोच लीजिए आप। अगर आपकी दिमाग की बत्ती नहीं जली तो साक्षात्कार तो इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू के अंदर तो सामने बैठना ही पड़ेगा। केस स्टडी उसमें भी जरूरी नहीं है कि सामने बैठे या ना। या निरीक्षण विधि, निरीक्षण विधि में तो आपको सामने जाके ही निरीक्षण करना पड़ेगा। तो ये है प्रश्नावली विधि, यानी जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पेपर आता है। जिसने क्वेश्चन पेपर बनाया है वो एग्जाम हॉल में आपके सामने थोड़ी बैठेगा। तो ये हो गया प्रश्नावली विधि। कोलर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया था? कोलर ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? बंदर पे, चिंपैंजी पे, बिल्ली पे, या कुत्ते पे? सोच लीजिए, बंदर पे, चिंपैंजी पे, बिल्ली पे, या कुत्ते पे? तो इसका सही उत्तर है चिंपैंजी पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीखना यानी लर्निंग, जैसे कि आपको पता है इंग्लिश के अंदर एक शब्द है लर्निंग यानी सीखना। सीखना, लर्निंग की परिभाषा सबसे अच्छी निम्न में से किस एक अर्थ में दी जाती है, यानी कि इसकी सबसे अच्छी जो डेफिनेशन है वो इन लिखे हुए में से किस में दी जाती है? व्यवहार परिवर्तन, व्यवहार परिवर्जन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। सोच लीजिए आप, व्यवहार परिवर्तन, व्यवहार परिवर्जन, कोई नहीं या दोनों? तो इसका सही जवाब है ये भी है, ये भी है, तो ये हो गया दोनों। तो ये हो गई आपका सही जवाब कि दोनों इसका सही डेफिनेशन मानी जाएगी। चलिए साथियों, अपन अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9। अधिकतम स्थानांतरण का सामान्यकरण का सिद्धांत प्रतिपादक है? एक स्निकर, दूसरा एंड जड़, तीसरा स्पीयरमैन, चौथा कोलासनिक। तो इसका सही उत्तर होगा सी, एच, जड़। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 10। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार है दंड, लक्ष्य प्राप्ति की उदंड इच्छा, पुरस्कार, ऑप्शन 4 अधिकारी बनने की इच्छा। तो इसका सही उत्तर है लक्ष्य प्राप्ति की उदंड इच्छा। अगला प्रश्न देखते हैं। अपना प्रश्न नंबर 11 है अगला प्रश्न। अध्ययन आदतों के विकास हेतु हमें क्या करना चाहिए? गृह कार्य देना चाहिए, होमवर्क देना चाहिए, अभिप्रेरित करना चाहिए, बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए, पुरस्कार एवं दंड देना चाहिए, या उपयुक्त सभी, यानी इनमें से सभी करने चाहिए। आप गैस कीजिए। इसका सही जवाब आपके पास 5 सेकंड है। 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका सही जवाब है पुरस्कार देना चाहिए अगर वो अच्छा काम करता है, दंड देना चाहिए अगर वो गलत काम करता है। तो गलत काम करने से वो डरेगा और अच्छे काम के लिए वो प्रेरित होगा। प्रश्न नंबर 12। रुचि को अभिव्यक्त, प्रत्यक्त एवं मापित श्रेणी में वर्गीकृत किया है? शूपर ने, स्ट्रांग ने,
गिलफोर्ड ने, इनमें से किसी ने नहीं। तो इसका सही जवाब आप गैस कीजिए। 1 2 3 4 5, सही जवाब सुपर ने। प्रश्न नंबर 13, आप गौर से देखिए इस प्रश्न को। प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं, प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं, जो जन्म से होते हैं, दूसरा है बाद में होते हैं, तीसरा है अनुवांशिक होते हैं, चौथा है कि इनमें से कोई नहीं, यानी सारे ऑप्शन गलत हैं। यानी जन्मजात से होता है क्या, या जन्मने के बाद होता है, या फिर वो हेरिडेटरी होता है। तो इसका सही जवाब आप गैस कर चुके होंगे। तो इसका सही जवाब है जन्मजात से। निम्नलिखित में से, ये अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से पिछड़े बालक की समस्या क्या है। मतलब जो बच्चा कमज़ोर है, पिछड़ा बालक है, उसकी समस्या क्या है। स्कूल वाली समस्या है कि या वो स्कूल की प्रॉब्लम है, सर्वेगात्मक समस्या है क्या, सामाजिक समस्या है क्या, सोशल इशू है क्या, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब आपने गैस कर लिया होगा, उपयुक्त सभी ही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, अंतर्मुखी बालक होते हैं, इसका सही डेफिनेशन क्या है। अंतर्मुखी बालक कौन होते हैं, जो सभी के साथ मिलकर चलने वाले होते हैं, जो एकांत में विश्वास करते हैं। ऑप्शन नंबर 3, समस्याओं का पारस्परिक रूप से समझने वाला बच्चा होता है, या फिर स्वयं को यथार्थ के अनुकूल ढालने वाला बालक होता है। आप गैस कीजिए, आपके पास 5 सेकंड है। अंतर्मुखी बालक कौन होते हैं, सभी के साथ मिलकर चलने वाले, एकांत में विश्वास करने वाले, समस्याओं का पारस्परिक रूप से समझने वाले, या स्वयं को यथार्थ अनुकूल में ढालने वाले। तो इसका सही जवाब है एकांत में विश्वास करने वाले बालक अंतर्मुखी बालक होते हैं। भारत में बाल परिधियों की आयु कितनी बताई गई है, बाल परिधियों की आयु कितनी बताई गई है। ऑप्शन ए 18 वर्ष से कम, यानी कि बिलो द एज ऑफ 18, 18 वर्ष से कम, या 18 वर्ष से ज़्यादा, 18 से कम, 18 से अधिक, या 23 वर्ष, या 24 वर्ष। तो इसका सही जवाब है 18 वर्ष से कम। हर कोई गैस कर लेगा, इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। मनोवैज्ञानिक के मत के अनुसार एक कक्षा में कितने छात्र होने चाहिए, 20, 30, 40 या 50। कितने छात्र होने चाहिए, एक क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट होने चाहिए मनोवैज्ञानिक के अनुसार। तो जाहिर सी बात है, जितने कम बच्चे होंगे उतनी अच्छी पढ़ाई होगी। तो 20 छात्र होने चाहिए। सृजनशील बालक का लक्षण क्या है, ये अगला प्रश्न है आपके, प्रश्न नंबर 18। सृजनशील बालक का यानी अच्छे बच्चे का लक्षण क्या है। मौलिक चिंतन, स्वतंत्र निर्णय लेना, उत्सुकता, या उपयुक्त सभी। तो ये सभी पॉजिटिव बातें हैं, तो और बच्चों के अंदर ये सब पाई जाती है। तो इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी। चलिए साथियों, कुछ और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19, मूल्यांकन से किसी मूल्य का माप होता है, मूल्यांकन से किस मूल्य का माप होता है, किस मूल्य की माप होती है, जो भी कहें आप, एक ही बात है। परिणात्मक, गुणात्मक, घटनात्मक, या उपयुक्त सभी। यानी कि मूल्यांकन से, यानी कि मूल्यांकन से अपन वैल्यू, किस चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं। परिणात्मक यानी रिजल्ट का हो गया, गुण का हो गया, घटनात्मक हो गया, या उपयुक्त सभी हो गया। तो आप सोचिए इसका सही जवाब क्या है। अगर आपने सोच लिया हो तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, गुणात्मक। आपके पास प्रश्न नंबर 20 है, साक्षात्कार का अर्थ क्या है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या, व्हाट इज एम ऑफ इंटरव्यू, साक्षात्कार का उद्देश्य क्या है। आमने सामने के संपर्क से सूचना प्राप्त करना, यानी आपके आमने सामने जो बैठे हैं उससे संपर्क कर सूचना प्राप्त करना। परिकल्पनाओं से स्रोत ज्ञात करना, यानी इमेजिनेशन, उसको कुछ ऐसा बताना कि ऐसा हो तो आप क्या करोगे,
उससे स्रोत प्राप्त करना, अवलोकन के लिए अवसर प्राप्त करना, या उपयुक्त सभी। तो आप समझ चुके होंगे, क्योंकि इंटरव्यू का उद्देश्य यही होता है कि सामने वाला कितना मेंटली एबल है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, अगर वो ऐसे सिचुएशन में होगा तो वो क्या करेगा। तो इंटरव्यू का यही एम होता है, इंटरव्यूअर ये सब चीज़ें पूछता है। तो इसलिए ये उपयुक्त सभी, ये आपके 20 क्वेश्चन हो गए और ये आपका 21वां बोनस क्वेश्चन है। जन्म के बाद बालकों को चिंतन का विकास कब से प्रारंभ होता है? यानी चिंतन यानी सोचने, कब से बच्चे सोचना शुरू हो जाते हैं? 2 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, 7 वर्ष की आयु के बाद, 8 वर्ष की आयु के बाद। यानी बच्चे पैदा होने के कितने वर्षों बाद सोचने लग जाते हैं? 2 वर्ष की आयु के बाद, 5 वर्ष की आयु के बाद, 7 वर्ष की आयु के बाद, या 8 वर्ष की आयु के बाद। अगर आपको पता होगा, ये तो काफ़ी लोगों को पता होगा, तो इसका सही जवाब है 2 वर्ष की आयु के बाद। तो देखिए, ये थे आज के 21 प्रश्न। मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको प्रश्न कराऊं, ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस रीच 2022 के अनुसार ही आपको पूरा कराया गया। और मैं आशा करता हूँ, पूरा होप करता हूँ कि आपको ये काफ़ी हद तक पसंद आया होगा। अभी अंतिम दिन है, तो अंतिम दिनों में ये प्रैक्टिस सेट ही होंगे, अभी कोई अभ्यास तो कराया जा नहीं सकता। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी जिज्ञासा हो, डाउट हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।